मेरा बर्थडे है कोई 3-4 दिन के बाद और मेरी नीस ने मुझे दिया था बर्थडे लंच और हम जा रहे थे मैनचेस्टर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे जी मैं जा रही थी मैनचेस्टर सिटी। मेरी नीस ने मुझे बर्थडे लंच और डिनर व्हाटएवर यू कैन से वो दिया था। तो यहाँ पे मैं वेट कर रही थी ट्रेन का और ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं 10-15-20 मिनट पहले इस ट्रेन स्टेशन पे पहुँच गई थी। यहाँ पे मैं अपना फिट चेक कर रही थी और मैंने ट्राईपॉड ऐसे उठाया हुआ था कि पता नहीं मैंने कितनी भी व्लॉगिंग कर लेनी है। खैर मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो यहाँ पे जी मेरी ट्रेन आ चुकी थी और ट्रेन चली थी कुछ 10-20 मिनट के बाद। और यहाँ पे ये वाला ट्रेन स्टेशन हम कहीं पहुँचे थे और मैं देख रही थी कितना प्यारा यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, सही सजाया हुआ। हमारा तो एम ही था जुड़ा हुआ। 1 घंटे की मुसाफत के बाद हम पहुँच चुके थे अपनी मंजिल पे। ये था विक्टोरिया ट्रेन स्टेशन। और यहाँ पे पहुँच के मैंने उनको कॉल वगैरह की, आप लोग कहाँ हैं। बस जी मैं उनकी तरफ चल पड़ी। ये ट्रेनें जा रही थी। मैंने कहा चले नई व्लॉगिंग स्टार्ट किए तो ट्रेनें भी बीच में ऐड कर लेते हैं जी। तो यहाँ से मैं गुजर रही थी। फुटबॉल म्यूज़ियम है ये, उसके पास से। मैंने आज तक अंदर जाके नहीं देखा, बाहर से देखा हुआ है। अगर आप लोगों ने देखना तो मुझे बताइएगा, मैं आपको अंदर जाके दिखा दूँगी। खैर जी मैं अब जा रही थी। हम गए थे जीजी, और रेस्टोरेंट का नाम था जीजी, इटालियन रेस्टोरेंट था। और हम वहाँ पे गए। और बात ये है कि यहाँ पे जिनके पास इटालियन पासपोर्ट है उनके लिए मील फ्री भी था। लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रिक है, ऐसा कुछ नहीं था कि आपको सारा खाना फ्री में भी हमने पे किया था। खैर मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे जी हम एंटर हो गए थे जीजी रेस्टोरेंट में। इसका एम्बियंस बहुत अच्छा था, नाइस था। खाना भी मैं आपको बताती हूँ आगे मज़े का था कि नहीं था। यहाँ पे जी हमने अपने पासपोर्ट निकाल लिए थे और हम उनको दिखा, हमने पासपोर्ट चेक करवाए एंड उसके बाद जो उन्होंने हमारा ऑर्डर लिया। ऑर्डर में हमने ये वाले जो है ड्रिंक किए थे। ये कोई इतने खास नहीं थे, बस ओके थे। मतलब जितने वो दिखने में प्यारे लग रहे थे मज़े के नहीं थे। इसके बाद मैंने उनके शेफ़ से पूछा कि मैं कुकिंग की वीडियो बना सकती हूँ। उसने कहा जी मुझे नहीं पता, मैनेजर से पूछो। मैंने कहा ओके, फटे मुँह का सामान खाओ। मैंने दूर से जूम करके बस इस तंदूर की वीडियो बना रही थी जो भी था। अच्छा जी, इसके बाद हमारा खाना आ गया था। खाने में हमने चिप्स किए थे। ये स्वीट पोटैटो शकरकंदी के चिप्स हैं। ये मार्गरीटा पिज्ज़ा था और ये इतना को मज़े का था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इस पिज्ज़े का मुझे नाम नहीं आता था, लेकिन मुझे को खास इतना पसंद नहीं आया था। इसके ऊपर पेस्टो लगी हुई थी जिसको खाने से अजीब सा टेस्ट आ रहा था, आई डोंट नो। लेकिन कुछ लोगों को पसंद आता है, मुझे नहीं पसंद था ये। खैर ये इतना अच्छा नहीं था। ये मार्गरीटा पिज्ज़ा बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। लाइक मुझे अभी वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है। और ये साथ ही पास्ता किया था। आई एम नॉट पास्ता पर्सन, ये मेरी नीस ने अपने लिए किया था। आई डोंट नो ये मज़े का था या नहीं था, बट ये पिज़्ज़ा इतना मज़े का था। और सबसे स्पेशल जो चीज़ हमने इसमें ऐड की थी वो थी गार्लिक ब्रेड। इतनी को मज़े की थी गार्लिक ब्रेड। आई थिंक सो मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई हूँ या मैं उसको ऐड नहीं किया, लेकिन इट वाज सुपर डिलीशियस। और यहाँ पे जी कुछ मैं खाते हुए अपनी वीडियो बना रही थी, मैं साथ दिखा रही थी कि ये शकरकंदी है, मतलब लाइक स्वीट पोटैटो की चिप्स हैं। और साथ ही मार्गरीटा पिज्ज़ा है जो कि मैं इंजॉय कर रही थी जी। तो यहाँ पे खाना शाना इंजॉय करने के बाद हमने कहा कि अब कुछ मीठा खाते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। इतना मीठा हमें पसंद है ना, जितना मर्जी पेट भरा हो, लेकिन मीठे की जगह फिर भी पेट में कहीं ना कहीं बन ही जाती है। आपके साथ भी ऐसा होता है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कुछ मीठा खाने से पहले हमने सोचा कि हम जाते हैं बोट्स और वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी, वो ले लेते हैं। लेकिन अच्छा, मैनचेस्टर की स्ट्रीट्स में ना अलग ही वाइब है। जब भी मैं मैनचेस्टर आती हूँ मुझे यहाँ की बिजी स्ट्रीट्स और इतनी सारी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स देखकर बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ओल्ड और मॉडर्न दोनों आर्किटेक्चर की बहुत ब्यूटीफुल कम्बिनेशन देखने को मिलती है। एक तरफ पुरानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जो मैनचेस्टर की हिस्ट्री को शो करती हैं, और दूसरी तरफ मॉडर्न बिल्डिंग्स हैं जो सिटी को एक कम्प्लीटली डिफरेंट लुक देती हैं। मौसम अच्छा खासा गर्म था और ये अरांडेल का एरिया था। हम अंदर चले गए बोट्स में जो कुछ हमने लेना था वो ले रहे थे, लेकिन मुझे अंदर जाकर अंदाज़ा हुआ कि कितनी सख्त गर्मी है। इतना बड़ा इतना खुला बोट्स है और वहाँ पर उन्हें हर जगह पे हर कॉर्नर पे 2-3 जो है ना एयर कूलर लगे हुए थे। मुझे लगता है कि जो लोग शॉपिंग करने आए थे उनके साथ जो लोग थे उनका यही दिल था कि हम एयर कूलर के आगे खड़े होकर अच्छे से ठंडी ठंडी हवा ले लें। और यहाँ पे जी हम देख रहे थे जो कुछ हमें चाहिए था, जो चीज़ें हमें चाहिए थी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मेरे पास एक एसेंस का लिप ऑयल है, लिप बाम भी इसको आप कह सकते हैं, और वो ऑनलाइन मिलता है तो ऑनलाइन उसकी डिलीवरी भी अच्छी खासी पड़ जाती है। तो मैंने कहा मैं यहाँ से ले लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे भी ख़त्म हुआ था। लेकिन ये उससे
मिलता जुलता थोड़ा मुझे जो मिल गया था। और इसके साथ जो है एसेंस का ये वाला मस्कारा बहुत फेमस है, बड़ी इसकी हाइप चढ़ी हुई थी। ये मेरे पास पहले भी था लेकिन आई डोंट नो कहाँ गुम हो गया, फिर मुझे दोबारा ये लेना पड़ा। एक मैंने ये लिया था और ये भी मुझे एज अ गिफ्ट ही मिला था। यहाँ पे जी हमने जो चीज़ें ली थी उनको हमने चेकआउट किया। ये बड़ी अच्छी बात है कि बोर्ड्स में आपको डबल डबल पॉइंट्स भी मिल जाते हैं और आप सेल्फ चेकआउट भी कर सकते हैं, आपको क्योंकि उसमें वेट नहीं करना पड़ता। तो आफ्टर बाइंग स्टफ हमने कहा कि अब चल के कहीं कुछ खा लेते हैं। हमने पहले सर्च किया गूगल पे कि हमें कहाँ पे जाना चाहिए, कहाँ पे कुछ अच्छा मीठा खाने को मिलेगा। एंड फाइनली वी फाउंड आउट कुबा उसका नाम था। आई थिंक मैं उसको सेव प्रोनाउंस कर रही हूँ। और वहाँ पे जाने के लिए 30 मिनट की वॉक थी और फिर हमने वॉक की और साथ में हमने जो है ना मैनचेस्टर की बिल्डिंग्स वगैरह देखी हैं। ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, मुझे मैनचेस्टर की सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ सिटी लाइफ के साथ साथ एक हिस्टोरिकल फील भी है। बिल्डिंग्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इनके पीछे बहुत सारी स्टोरीज छुपी हुई हैं और मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है। और जब वेदर थोड़ा क्लोडी हो, जो कि मैनचेस्टर का फेवरेट वेदर है ऑब्वियसली, तो बिल्डिंग्स और स्ट्रीट और भी ज़्यादा सिनेमैटिक लगती हैं। यहाँ की स्ट्रीट्स में वॉक करना, बिल्डिंग्स देखना और सिटी की रौनक एंजॉय करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अच्छा, कभी कभी ना किसी स्पेसिफिक प्लेस पर जाने के बजाय बस सिटी की वॉक करते हुए एक्सप्लोर करना भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। मैनचेस्टर में एक प्रॉपर सिटी वाली एनर्जी है, हर वक्त कुछ ना कुछ हैपनिंग होता रहता है। लोग अपनी डेली रूटीन में बिजी होते हैं, बसेस और ट्राम आ जा रहे हैं, शॉप्स में रश है और स्ट्रीट्स पर डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। ऑनेस्टली इसी डाइवर्सिटी की वजह से मैनचेस्टर मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगता है। अगर आप मैनचेस्टर पर एक दफ़ा विज़िट कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली से कि सिर्फ फेमस प्लेसेस देखने तक लिमिटेड ना रहें, थोड़ा वॉक करें, डिफरेंट स्ट्रीट एक्सप्लोर करें और बिल्डिंग्स को ऑब्जर्व करें। कभी कभी सिटी की रियल ब्यूटी इसी तरह डिस्कवर होती है। ओवरऑल मैनचेस्टर की बिल्डिंग्स, बिजी स्ट्रीट्स, लाइट्स, पीपल और कॉन्स्टेंट सिटी लाइफ सब मिलकर एक बहुत लाइवली एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और मुझे लगता है कि मैनचेस्टर को प्रॉपरली एक्सपीरियंस करने का बेस्ट वे है बस वॉक करते जाओ, एक्सप्लोर करते जाओ और सिटी को एंजॉय करो, जो कि आज हम कर रहे थे। और ये हम ऑन पर्पस नहीं कर रहे थे, हमें सिर्फ कुबा तक जाने के लिए 30 मिनट की वॉक करनी थी। सो हमने एक तीर से दो शिकार किए, मैनचेस्टर को मज़ीद एक्सप्लोर किया और अपने कैफ़े पर भी पहुंचे। अच्छा, यहाँ पे एंड नहीं होता, अभी हम कैफ़े पे नहीं पहुंचे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये मैनचेस्टर की सिटी वाइब को देखें, बिल्डिंग्स को देखें। तो जब तक हम पहुँचते नहीं हैं अपने कैफ़े पे, तब तक आप इसकी बिल्डिंग्स को एंजॉय करें। हम यहाँ पहुँच चुके थे कुबा एक बहुत ही नाइस, बहुत प्यारा एस्थेटिक कैफ़े था। उन्होंने हर कॉर्नर को बहुत नफासत से सजाया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था और हर कॉर्नर आपको पिंटरेस्ट की वाइब दे रहा था। खाने में इनके पास बहुत सी चीज़ें थी, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स थे, लेकिन ऑब्वियसली आप सब कुछ तो नहीं खा सकते, तो हमने यहाँ से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। और यहाँ पे मैं कुबा के अंदर के एस्थेटिक्स पॉइंट की वीडियो बनाते हुए, बाहर वेदर बहुत नाइस हो चुका था। पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन अब ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो गई थी और बादल भी साथ बन चुके थे। यहाँ पे आके हम टेबल पे बैठ गए थे। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर इन अ प्रीटी प्लेस तो कुछ तस्वीरें लेना बनती हैं। इधर हमने कुछ प्यारी प्यारी एस्थेटिक सी तस्वीरें ली जो कि मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया तो वो जी सेम नाम से है, मियाँ व्लॉग 7, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हैं जी। तो हमने ये ऑर्डर किया था कुनाफा, पिस्ताशियो मिल्क केक, तिरामिसू, एक मार्जेला केक था। इनमें से पिस्ताशियो मिल्क केक बहुत मज़े का था और कुनाफा भी बहुत मज़े का था।
लेकिन तिरामिसू जस्ट ओके ओके था एंड मेटिल्डा केक मैंने खाया नहीं था कॉज आई एम नॉट अ चॉकलेट पर्सन। अच्छा जी, खाना शाना खाने के बाद हम आ गए थे बाहर। अब हमने घर जाने की तैयारी करनी थी। अब ऑब्वियसली हमने 30 मिनट दोबारा चल के ट्रेन स्टेशन पे जाना था। तो यहाँ पे जी हम टाउन में से वॉक करते हुए वापस से आ रहे थे एंड आप लोग भी ये वॉक एंजॉय करें विदाउट माई वॉइस ओवर। एट ट्रेन स्टेशन और यहाँ पे एक कॉर्नर उन्होंने बनाया हुआ है जहाँ पे जो लोग चले गए हुए हैं किसी हादसे में या किसी तरह से, उनके लिए कॉर्नर बनाया हुआ है। उनकी मेमोरीज में फूल रखे हुए हैं, चीज़ें रखी हुई हैं छोटी छोटी, उनकी तस्वीरें लगाई हुई हैं। इस तरह से पूरा एक कॉर्नर जो है उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और ये ट्रेन स्टेशन बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और यहाँ से ट्राम भी जाती हैं और उसके बाहर से आपको बसेस भी मिल जाती हैं। स्टेशन के अंदर भी उन्हें छोटे छोटे जो शॉप्स हैं आप यहाँ से भी ले सकते हैं चीज़ें, लेकिन ट्रस्ट में यहाँ पे बहुत महंगी चीज़ें देती हैं। जैसे एयरपोर्ट पे अगर आप जाएं तो महंगी चीज़ें होती हैं, ऐसे जैसे ट्रेन स्टेशन पे जो शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं वहाँ पे भी बहुत महंगी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे जी हमारे वापस आने का टाइम आ चुका था और हमने जाना था अपने प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। और जब यहाँ जाके आप बैठते हैं तो इंतहा का रश होता है और ये छोटे छोटे पिजन भी वहाँ पे फिर रहे होते हैं। खैर छोटे बड़े क्या हुआ, इतने ही होते हैं, ये बड़े छोटे तो नहीं होते। तो यहाँ पे एक मैंने देखा था उसकी टांग नहीं है। मैं जब भी कभी जाऊँ तो मुझे अक्सर वहाँ पे नज़र आता है, लेकिन इस वीडियो में नहीं था। मैं उसको फॉलो कर रही थी, ये कभी यहाँ फिर रहा था कभी वहाँ फिर रहा था, बस मैं इसी की वीडियो बना रही थी। एंड यहाँ पे जो है हमारी ट्रेन आ गई थी तकरीबन। और जैसे ट्रेन आने वाली होती है सारे लोग जो सीट्स पे बैठे होते हैं उठ के यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं और सही खूब रश लग जाता है। एक तो मुझे समझ नहीं आती इतना रश क्यों लग जाता है। हमेशा जब भी मैं जाती हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे इंतहा का रश होता है। एनीवे सीट फिर भी आपको मिल ही जाती है बैठने के लिए। लो जी इतने साड़ी आ गई ट्रेन ते हूँ असीं बहना अपनी ट्रेन में। ये सीट ढूंढना तो हूँ बहना जी ना ये थोड़ी अपनी मेहनत है। चलो खैर कोई नहीं, हम मेहनत करके अपनी सीट सूट वगैरह ढूंढ ही लेते हैं। और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसे मज़े मज़े के व्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय।